साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ढोंग और पाखंड से कैसे बचे। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से केवल दो ही मनोभाव पर आधारित होता है, और वह भाव है दुख और सुख। बाकी सभी मनोभाव केवल इन्हीं दोनों मूल भाव के अंतर्गत सम्माहित होते हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इन्हीं के विभिन्न रूप होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यही है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब यह इसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है, लेकिन जब इसके ठीक विपरीत जीवन में कुछ दुख, कष्ट, रोग, शोक का आगमन होता है तब इंसान बड़ी ही सहजता से बोल देता है कि न जाने भगवान मुझसे अप्रसन्न क्यों है और न जाने मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं। तब सत्संगत जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सुख हमारे कर्मों का फल है तो दुख ईश्वर का प्रकोप कैसे हुआ। बल्कि ईश्वर तो कभी अपने भक्तों को दुख देता ही नहीं, उन पर कुपित होता ही नहीं। वह तो अपने भक्त को अपनी संतान तुल्य मानते हैं, और जिस तरह मनुष्य अपनी संतान की रक्षा हर कष्ट से करता है, तो ठीक उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्तों को दुखों से बचाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। बस हमें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि इसका एहसास हमें तभी हो सकता है जब हमारे मन में भगवान के लिए जरा भी संदेह नहीं रहेगा। कहने का भाव साथ संगत जी, हमारे अंतर्मन में इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे पिता है और वह हमारी भलाई के लिए ही प्रतिबद्ध है, अर्थात वह हमें हर कष्ट से बचा लेंगे और बचाते ही आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दास को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग भी याद आ रहा है। साथ संगत जी, बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर का अन्य भक्त था। ईश्वर की कृपा उस पर चारों ओर से बरस रही थी। सभी तरह से उसका जीवन सुख से पूर्ण था, लेकिन वह कहते हैं कि समय का पहिया सदा एक समान नहीं चलता, अर्थात उस भक्त के जीवन में भी दुख और कष्ट का आगमन हुआ तो कष्टों में डूबते उतरते उसके मन में भी ईश्वर के लिए विश्वास यानी संदेह उत्पन्न हो गया, और वह भी ईश्वर के प्रति अनर्गल प्रलाप करने लगा। फिर कई दिनों तक लगातार यही क्रम चलता रहा। अंततः एक दिन ईश्वर उसके सामने आए, सपने में आए और बोले कि हे मानव, तुम दुखी क्यों हो? इस जीवन में तो सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और जब सुख का समय तुमने आनंद से व्यतीत किया है तो अब दुख का पालन भी तुम्हें धैर्य के साथ ही करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ होते तो मुझ पर कष्ट आते ही नहीं। मैंने तो आपकी आराधना में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज जब मुझ पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा है तो आपने मेरा साथ नहीं दिया है। फिर ईश्वर ने कहा कि आओ, बस मैं तुम्हारी भक्ति के प्रथम दिन से तुम्हारी यात्रा दिखाता हूँ। और इसके साथ ही भक्त ने देखा कि उसके सुखी जीवन का पूरा अध्याय खुल गया, और वह ईश्वर का हाथ पकड़कर बड़े आराम से समुद्र के किनारे टहल रहा है। वहां दोनों के पैरों के निशान रेत पर साथ साथ बनते जा रहे हैं। फिर इसके बाद उसके जीवन में दुख का अध्याय आरंभ हुआ, और यह देखकर वह भक्त हैरान रह गया, क्योंकि अब रेत पर केवल 2 पद चिन्ह नहीं बन रहे थे। तो इतना देखते ही वह भक्त आवेश में आ गया और भगवान से चिल्लाते हुए कहा कि देखा प्रभु, यहाँ पर आपने मेरा हाथ साथ छोड़ दिया। तो भगवान उसकी बात पर हंसते हुए बोले कि हे वत्स, तुम जरा इन पद चिन्हों को ध्यान पूर्वक देखो, क्योंकि जिन पद चिन्हों को तुम अपने पद चिन्ह समझ रहे हो वह तो वास्तव में मेरे ही पद चिन्ह है। अर्थात जिस दिन से तुम पर कष्ट आया है उस दिन से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा हूँ।
क्योंकि जीवन में आने वाले कष्ट मनुष्य के लिए अपने कर्मों का ही फल होते हैं और हर एक को अपना कर्म फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। अर्थात मैं तुम्हारे कर्म फल को बांट नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे कष्टों को यथासंभव कम करने के लिए अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। तो महापुरुषों, ईश्वर की बातें सुनकर और समझकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया कि ईश्वर के लिए अपने भक्त को कष्ट में देखना उतना ही पीड़ा है जिस तरह हम मनुष्य अपने संतान को कष्ट में देखकर दुखी होते हैं। हम चाहकर भी अपनी संतान की पीड़ा को अपने ऊपर ले सकते हैं, लेकिन हम उनके कष्ट को बांटने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी तरह ईश्वर भी हमारे कष्टों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कहने का भाव साथ संगत जी, हमने भगवान को ठीक से समझा ही नहीं है। हम तो भगवान को केवल अपने ही मन मुताबिक चलाना चाहते हैं। जैसे धर्म के पुजारी कहते हैं कि ईश्वर से डरो, लेकिन ईश्वर तो प्रेम का प्रतीक है, तो उससे डरने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। कहने का भाव, जिससे हमें डर ना लगे, तो ऐसे ईश्वर को जानने पर ही हम ईश्वर के नाम पर हो रहे पाखंड से बच सकते हैं। हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी ईश्वर के बारे में कहते हैं कि भगवान तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, अर्थात फैलता हुआ विश्व की ओर है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि मनुष्य का जो ईश्वर है, भगवान है, तो वह तो केवल मूर्तियों में और मंदिरों में ही बंद है। उसे तो तस्वीरों में जड़ दिया गया है और वह बच्चों के खिलौनों से अधिक कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य, पुजारी और तथा कथित भक्त भगवान को खिला उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें सुलाते हैं, उन्हें पंखा लगाते हैं, भगवान का विवाह करते हैं और उनका जन्म उत्सव भी मनाते हैं। असल में हमने अपने ईश्वर को अपने ही हाथों से बनाया हुआ है, तो इसलिए हम उसके साथ जैसा चाहे वैसा खिलवाड़ कर सकते हैं। वह हमारे स्वार्थों को सहारा देते हैं, वह हमारे लोभ और द्वेष का पोषण करता है। जैसे एक फिलोसफर ने कहा है कि हमारा ईश्वर मर चुका है, तभी तो इतने दुराचार, इतने अत्याचार और दुष्कर्म इस संसार में हो रहे हैं। अर्थात आदमी के हालात को देखकर लगता ही नहीं कि ईश्वर कहीं पर जीवित होगा। ईश्वर शब्द का अर्थ है कि ऐसी शक्ति जो ऐश्वर्यवान है। भारतीय ऋषि जिसे ब्रह्म कहते हैं, और वह ईश्वर ना जन्मता है ना मरता है। कहने का भाव साथ संगत जी, वह मन बुद्धि से परे का विषय है। पर विडंबना यह है कि जो शक्ति, जो ईश्वर मन बुद्धि से परे है, उसी को हम बुद्धिजीवी जन अपनी बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं। तो यही कारण है कि यह शरीर होने के कारण, अर्थात ईश्वर निरंकार होने के बावजूद भी लोगों ने ईश्वर की मूर्तियां बना दी है। और साथ संगत जी, अंधविश्वास अथवा आडंबर के सहारे हमें भ्रम जाल में जकड़ दिया गया है। धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर कोई प्रोडक्ट और मिथक के रूप में प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह किया है। फिल्मों में भी जब किसी नायक या नायिका पर दुख या संकट का पहाड़ टूट पड़ता है, तो केवल तभी उसे ईश्वर की पूजा करते हुए दिखाया जाता है, और जहाँ पर सुख होता है तो वहाँ पर तो ईश्वर का कोई नामो निशान भी नहीं होता। दास के साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य यही है कि क्या ईश्वर को मात्र दुखों के समय ही याद किया जाना चाहिए और भाव भक्ति के नाम पर केवल दिखावा या आडंबर होता है या होता रहे? कहने का भाव कि वास्तव में है प्रभु परमात्मा होते, शरीर होते हुए भी, अर्थात निरंकार होते हुए भी, यह सदा हमारे अंग संग हर समय मौजूद रहता है। लेकिन बस उसको पहचानना या पहचान होने के कारण हमें मैनेजेबल ईश्वर बना लिया है। हमारा भगवान के प्रति प्रेम भी है और भय भी है। तो इस प्रकार तो हमारा भगवान दो मुआ हुआ साथ संगत जी, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ तो भय का कोई काम ही नहीं होता। अर्थात यह निरंकार प्रभु परमात्मा जो हमारे ही हृदय में विराजमान है, उस तक हम
पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। धर्म के पुजारी कहते हैं ईश्वर से डरो, लेकिन ईश्वर तो प्रेम का प्रतीक है, आनंद देने वाला है, तो ईश्वर से डरने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। तो महापुरुषों, अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि ईश्वर यानी निरंकार प्रभु परमात्मा एक चैतन्य सत्ता है, जिसका हम अपने चारों ओर विराजमान होने का एहसास कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। तो ईश्वर, ऐसे ईश्वर को जानने पर ही हम ईश्वर के नाम पर हो रहे पाखंड और अंधविश्वास से खुद भी बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। तो महापुरुषों, दास अब इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास दास की ओर है कि अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इन विचारों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। साथ संगत जी, और इस ज्ञान की धारा से, सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना धन्य निरंकार जी।